जहाँ मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना रहा है, वहाँ हम तेरी जगह मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएंगे। कोई ऐसी मंदिर हम तोड़ते जाए, कोई ऐसी मंदिर वहाँ मस्जिद बनेगी तो बनेगी। मस्जिद तो बन रही है लेकिन उसके लिए जगह कोर्ट ने अलग दी है, दूसरी जगह दी है। दे दी जगह दे दी उन्होंने, दे दी। अल्लाह शुक्र था वो उसने जगह दी। वहाँ मस्जिद बनेगी या जहाँ मंदिर बन रहा है वहीं उसे तोड़ के बनाया जाएगा? उसी को तोड़ के बनाया जाएगा। तोड़ के मंदिर? अच्छा, आपको मंदिर से समस्या है? हाँ। कितना प्यारा बच्चा है। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के मंदिर को एक दिन ये तोड़ देगा, उसके जगह पर मस्जिद का निर्माण करेगा। और ये बात ये पूरे पब्लिक में बोल रहा है, सब लोग खड़े होकर सुन रहे हैं, इसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। इस आतंकी पिल्ले का पूरा वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप लोग जब देखेंगे तो लगेगा आपको, खुद शर्म आएगी आपको कि आप हिंदुस्तान में खड़े हैं कि बांग्लादेश में। ये जिस प्रकार की आतंकी वाली भाषा बोल रहा है। और रही आप कानून की बात कर रहे थे, हम हिंदुस्तान का कानून मानते ही नहीं है। इसका ऐसे कानून से तो अच्छा है कि आदमी कानून के बिना रहे। यहाँ का कानून बिल्कुल बकवास, हम बिल्कुल इसको डिनाई करते हैं। कहाँ से हैं? हम ये लखनऊ से हैं। संविधान को तो मानती होंगी ना? हाँ, संविधान को संविधान से ही कानून बनता है। यही है ऐसी आतंकी पिल्लों की मम्मियाँ जो 20-20 बच्चे पैदा कर लेती हैं, उनको समझाती हैं कि एक दिन मंदिर तोड़ना है, एक दिन जनसंख्या बढ़ेगी तो हम रोड पर आ जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पत्थरबाजी कर कर दहशत मचाएंगे, कोई भी सरकारी काम को होने नहीं देंगे, क्योंकि सरकारी काम तो इनके अनुसार होना चाहिए। सीरिया के कानून को मानती है बेचारी, इंडिया के नहीं। बाबर ने आकर के मंदिर नहीं तोड़ा था? नहीं, वो दुनिया देखा, हमने देखा तो नहीं। तो आपने मस्जिद कैसे नहीं है? हमने इतिहास देखा है। हर एक आदमी अपने राज में जब उसकी पावर मजबूत होती है तो थोड़ा आता है। आपको लगता है आप मजबूत होंगे तो आप क्या करेंगे? हम भी तो मुसलमान होकर के मस्जिद बनवाऊंगा। कहाँ? अपने घर। गागी का सीधा इस बाबर के नाजायज का ज्ञान गान में घुस गया। अरे बोलने वाला तो कुछ और था कि नहीं एक दिन हम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाएंगे, लेकिन फिर वही होता है ना, जब चेहरा सामने आ जाता है योगी बाबा का, बुलडोजर बाबा का, तो फिर यू टर्न लेना ही पड़ता है, क्योंकि वो ऐसी मानसिकता रखने वालों के गान में गागी गा कर देते हैं। जो भी हो, पूरा मेहनत बेचारे ये लोग कर रहे हैं कि किसी प्रकार से मोदी सेंटर से हटे, योगी उत्तर प्रदेश से हटे, उसके बाद ये तांडव करेंगे। लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं कि कहीं गलती से कुर्सी चेंज हो गई, बुलडोजर बाबा वहाँ पहुँच गए, तो फिर इनका क्या होगा? क्योंकि अगर कानूनी तौर पर सर्वे किया जा रहा है तो उस पर नारे कौन लगाएगा? नारे भी तो लगाए लोगों ने वहाँ। किसने? पुलिस प्रशासन ने? हाँ, आदमी साथ थे, नारे लगाए। क्या नारे लगाए पुलिस प्रशासन? अब लगाए, एक मिनट सर, अपना काम कर रहे हैं। एक मिनट सर, बात करते हैं। आप तो बुजुर्ग, आप तो सामाजिक लोग हैं, जरा बात करिए। सर, पुलिस प्रशासन अगर नारे लगाएगा तो पथराव होगा? हाँ, पुलिस प्रशासन अगर नारे लगाएगा तो पथराव होगा? तू भी नारा लगा दे, कभी करते हैं। हाँ, तू भी नारा लगा ले, पथराव होगा फिर? हाँ नारे की बात पे? हाँ, पीटेंगे हम तुम्हें, हाँ पीटेंगे हम तुम्हें। ये संभल वाले चचा जान पीटेंगे, सीधा पीटेंगे, बोल रहे हैं कि अगर तुमने जय श्री राम का नारा लगाया तो हम तुम्हें पीटेंगे। और यही कुछ प्लानिंग था संभल पुलिस के साथ, लेकिन ये बेचारे खुद ही फंस गए। कुछ तो हुर्र हो लिए और कुछ का इलाज जारी है कि ऐसे जो जय श्री राम के नारा लगाने पर मारने की बात करते हो, उनकी छोटी छोटी औरतें भी कम नहीं हैं, इनसे मिलो। पुलिस वालों की भी तो चोट आई है। तो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। कितनी भोली है लाडो, करिए कि पथराव ही तो कर रहे थे, खा लेना था, कौन जान से मार रहा था, जैसे और सरकारों में खाया करती थी पुलिस। 800 साल के बाद अजमेर शरीफ किसी को मंदिर दिख रही है? 800 साल हो गए गरीब नवाज की दरगाह को, और पूरे या तो आज से पहले जितने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, है ना, वो सब बेवकूफ़ थे या अनपढ़ जाहिल थे या उनको पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। ये माना जाए ये चंद चूचू के मुरब्बे पैदा हुए हैं, अंडे में से बच्चे निकले हैं, इनको पता चल गया 800 साल से दरगाह शरीफ थी। कल को आप जहाँ चाहें, मैं कहता हूँ सबसे पहले याचिका दाखिल करना चाहिए ताजमहल के खिलाफ। ये हो सकता है ताजमहल के बारे में पढ़ने कहीं कोई किताब में होगा कि वहाँ पर भी कोई मंदिर रही हो। रही नहीं होगी छिलके, रही नहीं होगी, पता चल रहा कि है तेजो महल ही है। अरे उसका नंबर बाद में आएगा, पहले तेरी तो तकलीफ सुन ले। कह रहा है कि गरीब नवाज पर जो प्रधानमंत्री गया वो क्या ये है वो है,
तो इसका मतलब गोचू अगर प्रधानमंत्री चला जाए किसी मज़ार पे चादर चढ़ा दे तो वो कन्फर्म थोड़ी ना हो जाता है कि मज़ार ही है। गलती तुम लोगों की तो बिल्कुल नहीं है, भाई तुम लोग ना तो तोड़ के बनाए हो ना फोड़ के बनाए हो, तुम लोगों की गलती नहीं है। लेकिन तुम लोग जिनको अपना आका मानते हो, सब कुछ मानते हो, बाबर औरंगजेब को, उनकी गलती है और उनकी गलती है तो भुगतोगे तुम। अगर इसी जगह पर अपने सही वाले असली पूर्वज को ध्यान में ला लोगे तो ये सारी झंझट नहीं आएगी, सर्वे से तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। सेक्शन 3 सेक्शन 4 पढ़ लीजिए, क्या करना चाह रहे आप सर्वे कराकर, क्या करना चाह रहे आप खुदाई कराकर, क्या करना चाह रहे। जब सेक्शन 3 सेक्शन 4 में हमने कह दिया कि 15 अगस्त 47 को जिस किसी समुदाय का रिलीजियस प्लेस होगा उसका ना कन्वर्जन होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज किया जाएगा, तो फिर सर्वे किस बुनियाद पर किया जा रहा है। यही होता है जब सिर्फ नाम में ही बैरिस्टर लगाओ, बाकी काम से तो सब वाकिफ हैं, दंगाइयों के सपोर्टर। जैसे पिल्लों को पैदा करते हो, उनका सपोर्ट करते हो, तो उनको कहाँ से ये सब समझ में आएगा। असली मामला सुनना ही है, असली जवाब सुनना है तो फिर विष्णु शंकर जैन को सुनो जो उस केस में खुद हैं। पहली बात फैक्चुअली गलत है। इन्होंने क्या कहा, खुदाई हो रही है। मुझे ये बताएं और मैं डिबेट अभी खत्म कर दूंगा और माफी भी मांगूंगा कि कोर्ट ने खुदाई का आदेश कहां दिया। ज्ञानव्यापी में आदेश जो था वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया। मथुरा श्री कृष्ण भूमि में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है, भोजशाला में खुदाई का कोई ऑर्डर नहीं है। आप क्या बोलना चाह रहे हो? यू आर जस्ट, मतलब आप अफवाह फैला रहे हो। खुदाई, बैरिस्टर है ना, मुझे बताए खुदाई का ऑर्डर कहां है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा सेक्शन 3 और 4 पढ़ लीजिए, मामला खत्म हो जाएगा। सर हम भी यही कह रहे हैं, बहुत विनम्र निवेदन कर रहे हैं। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 पढ़ लीजिए जिसमें लिखा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वहां पे लागू नहीं होगा जो एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारक है, और एएसआई ने स्मारक को 1920 में नोटिफाई किया था, तो यहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता। खत्म, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ लागू होता ही नहीं। लेकिन ज़्यादातर जाहिल इसी को लेकर कूदते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जो इमारत जैसे है वैसे ही रहेगी, ना उसमें खुदाई होगा ना उसका सर्वे होगा। चाचा एएसआई के जो अंडर आता है उसका हो सकता है, और ये बात ओवैसी जैसे लोग बताएंगे ही नहीं। इसी कुछ अफवाह की वजह से संभल में ये सारी घटना हुई थी कि खुदाई हो रही है वहाँ। ऐसे घटना होती, माहौल जैसा बना था, लेकिन इस लेवल पे तो बिल्कुल नहीं होती। आज हिंदू धर्म के पीछे छिपे ढोंगी हिंदू जो कि गर्भगृह में वहां के साधुओं के घोर विरोध के बाद कैमरा लेके चले जाते हैं। आज हिंदू धर्म के पीछे छिपे ढोंगी हिंदू जो कि गर्भगृह में वहां के साधुओं के घोर विरोध के बाद कैमरा लेके चले जाते हैं। पार्टी बदल लिया साला, ऐसा नहीं बोलूंगा, पार्टी बदल लिया जलेबी भाई ने। भाई क्या बोल रही हो? जरा इतने मशक्कत के बाद तुम मंदिर जाता है जैसे तैसे, बस तुम आरोप उस पर लगा रही हो कि कैमरा लेके चला गया। अरे बुद्धि का सवाल है, माफ करना चाहिए बालक बुद्धि को। लोग ही ऐसे सवाल उठाओगे तो कैसे चलेगा? सर महागठबंधन की सरकार बनती है तो जैसा आपने बताया कि जो योजना है वो फ्री की जो योजना है उसके लिए यदि केंद्र फंड नहीं करती है तो ऐसे में तो आम जन पे ही लोड पड़ेगा, तो आप पैसा कहां से लाएंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, सबसे पहले ये फ्री की योजना नहीं है। फ्री का योजना नहीं है तो क्या मतलब महाराष्ट्र की जनता से वसूला भी जाता 3-3 हजार देकर? जो भी हो, महाराष्ट्र की जनता को वो पसंद नहीं आया, इसलिए वो जूते भिगो भिगो कर औकात में ला दिए। लेकिन अब पप्पू जी बता रहे हैं कि भाई वो फ्री वाला नहीं था, तो जानना तो पड़ेगा ही कि आखिर वो फ्री वाला नहीं था तो था क्या। हमने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र की हर गरीब महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने हम 3,000 रुपए सीधा अंदर डालेंगे। उसके बाद आप मार्केट जाओगी, बस स्टैंड में जाके खड़ी होगी, जब बस में जाओगी कंडक्टर आपसे कहेगा, आप पूछोगी टिकट खरीदने जाओगी, कंडक्टर आपसे कहेगा मैडम महाराष्ट्र की सरकार ने ये फ्री में कर दिया, आपको 1 रुपया नहीं देना। ये न्याय की योजना है। खोपड़ी टोपीबाज लोग हैं, न्याय की योजना है। बीजेपी राशन बांटती है तो वो फिर लोगों को गरीब कर रही है, और ये 3-3 हजार रुपये, 8,000, 8,500 रुपये बांटते हैं तो ये न्याय करते हैं देश के ऊपर। वैसे इनका ना 8,500 रुपये वाला चला, ना महाराष्ट्र में 3,000 वाला चला। अब आ रहा है दिल्ली का चुनाव, लेकिन दिल्ली में इतना आसान भी नहीं है कंपटीशन करना, क्योंकि तुम 5,000 दोगे तो उधर दारू फ्री करने वाले रेडी हैं घुघरू से।
देखिए ये 1990 सुनिए, ये मुलायम सिंह जी का उत्तर प्रदेश नहीं है जहां पर जय श्री राम बोलने पर मगज में गोली मारी जाती है, पॉइंट ब्लैंक। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश है, ये आपका मुलायम सिंह का, ये मुलायम सिंह यादव का उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव का उत्तर प्रदेश नहीं है। जहां पे जय श्री राम बोले तो गोली ठोक दो, ये वो उत्तर प्रदेश नहीं है। मुझे पता है ये देश में, प्रदेश में धार्मिक नफरत फैलाने वाले, धार्मिक नफरत, जय श्री राम से धार्मिक नफरत फैलती है, जय श्री राम से धार्मिक नफरत फैलती है। आजकल तो डीडी न्यूज वाले श्रीवास्तव जी अलग ही लेवल पर चल रहे हैं। ये बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं रहते। ऐसे फालतू प्रवक्ता लोग को ये वहीं उनको सही जवाब, सही रिलाई उनकी कर देते हैं, उनकी औकात बता देते हैं, उनके कारनामे बता देते हैं। तो आप लोग क्या सोचते हो, क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके बताइए। ओवरऑल पूरी वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ऐसे जाहिल मानसिकता के बच्चे, जाहिल नहीं, इनको सिखाया, पढ़ाया, समझाया जाता है। आप उस जब वीडियो में पूरा जाकर देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये 8 भाई बहन हैं। कोई कक्षा 5 को पास नहीं किया है, कोई चप्पल सीता है तो कोई पंचर बनाता है। ऐसे ही इनके काम और कारनामे हैं। अब इनको सोचो कि अगर कोई 10,000 5,000 दे दे तो ये खुद को भी हुर्र कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं। अपना ओपिनियन आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।